नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आपके बीच में हर छोटी बड़ी खबर को लेके आ रहे हैं, लेकिन आज हम ऐसी खबर को लेके आ रहे हैं कि जहां पर आपको रोजगार के अवसर कैसे मिल रहे हैं और किस क्षेत्र में काम हो रहा है और आपके जीवन के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है और आपके घर में प्रत्येक दिन उपयोग आने वाली वस्तुओं को लेकर आज हम आए हैं। आज हम बहादुरपुर विकास खंड के अंतर्गत माझा खुर्द में खड़े हैं, जहां पर अशोक यादव जी आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। इन्होंने इस माझा इलाके में बंदे के किनारे एक फैक्ट्री लगाई है और इस फैक्ट्री के चलते इन्होंने लगभग 50 लोगों को रोजगार देने का काम किए हैं। ये साबित होता है कि अगर आपके अंदर कार्य करने की क्षमता हो, ईमानदारी से कार्य करने की क्षमता हो, तो कोई भी कार्य आपका आसानी से हो सकता है। उस क्षेत्र की बात नहीं होती है जहां पर लोग औद्योगिक क्षेत्र में अपना लगाते हैं कंपनी। इन्होंने औद्योगिक क्षेत्र को छोड़ करके एक माझा इलाके में अपना काम कर रहे हैं। आज इनका जो काम है कई जनपदों में इनका सप्लाई जा रही है और लगभग 50 लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। आप ये बताइए अशोक यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपने जो है ये कार्यक्रम जो किया है ये माझा इलाके में क्यों किया, गाँव पर क्यों किया? इसलिए कि सर माझा इलाके में कोई इंडस्ट्री लगाता नहीं है और माझा इलाका में तमाम लोगों को रोजगार देने के लिए हमने ये मन में ठाना अपने कि तमाम ऐसे लोगों को रोजगार दें जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शहर में रोजगार के लिए नहीं जा पाते हैं जी। तो इसलिए हमने इसके लिए ग्रामीण इलाका चयन किया कि लोगों के मन में एक भावना पैदा हो, युवाओं में एक जो है कि एक जोश पैदा हो कि हम कहीं भी किसी भी जगह जी इस काम को कर सकते हैं कि जो काम शहरों में केवल होता है। मेरे मन में ये जुनून था और इसी को लेकर के मैं इस काम को शुरू किया जी। और विगत 2 वर्षों से ये काम हो रहा है जी। और अब बहुत संतुष्टि है, शासन द्वारा भी तमाम सहयोग मिला है जी। संतुष्टि ये है कि हम 50 लोगों को रोजगार दे पाए। 50 लोग नहीं है, 50 परिवार चल रहा है इस कंपनी के माध्यम से जी। और ये कंपनी आपकी सुपर शक्ति के नाम से है जी। सुपर शक्ति कंपनी एक मुकाम को अर्जित कर रही है जी। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वॉशिंग पाउडर के जगत में जी पुरानी कंपनी निरमा हो गई, घड़ी हो गई, सर्फ एक्सेल हो गई, एरियल हो गई, तमाम सारी कंपनियां जो अपना आधिपत्य जमाई थी जी। इस पूर्वांचल के 7 से 8 जिलों में आज कंपटीशन यूनिक सुपर शक्ति से उनको करना पड़ रहा है जी। आज कंपटीशन ऐसे व्यक्ति से हो रहा है जो प्राइमरी विद्यालय का पढ़ा हुआ है जी। आज कंपटीशन ऐसे व्यक्ति से हो रहा है कि जिसका जन्म कर्म एक नदी के किनारे मां सारजू के पावन तट पर हुआ है जी। और कंपटीशन ऐसे लोगों से हो रहा है जहां हमने अनट्रेन लोगों को लेकर के कंपनी का स्टार्ट किया जी। कंपनी को स्टार्ट किया और आज लगभग 2 लाख परिवारों को हम अपनी सेवा दे पा रहे हैं। यानी लगभग 2 लाख पैकेट का सेल पर मंथ हम कर रहे हैं जी। यानी 2 लाख परिवारों के घर वो जा रहा है जी। यानी मेरे रेट से, मेरी क्वालिटी से और मेरे व्यवहार से 2 लाख परिवार प्रभावित हो रहे हैं जी। काफी संतुष्टि इस कंपनी के माध्यम से है और बहुत सहयोग मिला है। इस एरिया के लोगों का, तमाम दुकानदारों का इतना सहयोग मिल रहा है कि इससे हम बहुत बेहतर क्वालिटी दे पा रहे हैं जी। आप ये कह सकते हैं कि इस मंदी के दौर में जी, इस परेशानियों के दौर में माल की सप्लाई, मतलब आप ये कहिए कि हम प्रोडक्शन उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना हमको होना चाहिए जी। मार्केट में ये स्थिति बनी हुई है और कहीं कोई कंप्लेंट नहीं है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो वॉशिंग पाउडर लोग 70 रुपए से 80 रुपए में खरीद रहे हैं जी, वो वॉशिंग पाउडर हम लोग 30 से 40 से 45 और 50 रुपए उपलब्ध करा पा रहे हैं जी। तो अशोक यादव जी, ये सवाल आपसे है कि तमाम कंपनियां आई, उन्होंने सर्फ की फैक्ट्री लगाई और बंद हो गई, तो कहां से दिक्कतें होती हैं? सर, इसके लिए एक निष्ठा होनी चाहिए काम के प्रति जी। काम के प्रति अगर निष्ठा होती है तो व्यक्ति काम को समझता है जी। क्योंकि जब इस काम को लोग शुरू करते हैं तो इसमें थोड़ी सी पूंजी की ब्लॉकिंग होती है जी। उनको मार्केट से माल उधार नहीं मिलता है, शासन सत्ता से सहयोग नहीं मिलता। अगर देहात में कंपनी लगाए तो फिर उनको लाइट का प्रॉब्लम्स हो जाता है, लेबर के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। लेकिन ये मेरे साथ इसलिए नहीं हो पाया कि मैं एक जुनून के साथ इस काम को स्टार्ट किया जी। और मेरे जीवन में कभी मैं असफलता को, मतलब मैं मुड़ के पीछे ताकने वाला इंसान नहीं था। मुझे लगा कि अगर कानपुर में कोई इंडस्ट्री लग सकती है तो फिर बस्ती के इस माझा खुर्द में क्यों नहीं लग सकती जी। बस एक सवाल मेरे पास था जी। और इसको लेकर के जहां तक मुझे लगता है कि फेल होने का कारण है लोगों का धैर्य टूट जाता है जी। और अगर धैर्य न टूटा तो फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री को खड़ा किया जा सकता है। आज हम लोगों के मन में एक जुनून है जी, एक उत्साह है और एक सोच है, एक विजन है, एक मिशन हमारा है कि पूर्वांचल नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के कोने कोने में इस सुपर शक्ति के एक प्रोडक्ट को हम लोग पहुंचाएंगे जी। और कोई रेट अगर जो लोग बंद एसी कमरे में जो पूंजीपति लोग उद्योग धंधों को लगाते थे, आज उनके लिए सुपर शक्ति एक चुनौती का विषय बनी हुई है कि इस रेट के, इस क्वालिटी का माल या कहां से दे पा रहे हैं।
और उसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था जी कि किसी कंपनी के प्रमोटर को अनुभवी होना चाहिए, किसी कंपनी के प्रमोटर को काम करने की क्षमता होनी चाहिए। ये आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, इस एरिया के सहयोग से, और इस मिट्टी को धन्यवाद दूंगा इस मां सारजू को। मतलब है कि मैं जितना भी कहा जाए इनके मिट्टी को मैं धन्यवाद दूंगा, कितना क्षमता हम लोगों के पास दिया कि हम लोग काम से कभी थकने वाले इंसान नहीं है। आज हमने ऐसे ऐसे गरीबों को रोजगार दिया है जिनको वास्तविक जरूरत थी, जिनके घर में किसी घर में पुरुष नहीं है, महिला अकेली है, वो रोजगार पा रही है। किसी घर में ऐसे पुरुष हैं जो विकलांग हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनको हम लोगों ने रोजगार दिया है। अब मिशन ये नहीं कंपनी कितनी बड़ी करनी है, मिशन ये है कितने लोगों को रोजगार देना है, कितने लोगों को रोजगार देना, कितने घरों में खुशियां पहुंचाना है। मिशन ये हो गया है और इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं और बहुत संतोषजनक उत्तर है। एक सवाल और आपसे है कि मार्केट में 1 रुपए से लेकर के और अधिक रुपए तक के आपके बिकते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऐसे में जो चुनौतियां हैं आप सामने कैसे आप सामना कर रहे हैं? सर वो चुनौतियां शुरू में हुआ करती थी जी, अब नहीं है। शुरू में लोग कहते थे लोकल का है, अब ये मान के चलते हैं कि सर लोकल का प्रोडक्ट तो है, लेकिन जो कंपनी का प्रमोटर है वो लोकल जैसे है नहीं, वो ईमानदार व्यक्ति है जी। और किसी भी धंधे में जब ईमानदारी होती है ना, हम ये इससे जो एक मिथक था ये जी, इसको आप एक कहेंगे एक मिथक है कि हम लोग जो है इंडस्ट्रियल एरिया का प्रोडक्ट यूज करेंगे। हम तो ये साबित करके दिखाना चाह रहे हैं कि आदमी देसी घी क्यों खाना पसंद करता है। अगर क्वालिटी है तो देसी घी लोग खोजते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया का घी को लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ही क्वालिटी प्रोडक्ट हम दे करके उन कंपनियों के लिए चुनौती हो गया है। क्योंकि सर 2 साल के पहले मेरे पास एक भी कस्टमर नहीं था जी, आज 2 लाख कस्टमर हैं और ये कस्टमर पढ़े लिखे लोग हैं, ये कस्टमर ऐसे लोग हैं जो अनुभवी लोग हैं जी। वो हमारी माताएं, वो हमारी बहनें इस प्रोडक्ट को यूज करती हैं, जिनके हाथों में कानपुर के और ये गुजरात के केमिकलाइज फैक्ट्रियों के केमिकल से हाथों में छाले पड़ जाया करते थे जी, जी। हम लोगों ने जो बनाया इस मिट्टी पर इस प्रोडक्ट को, आज वो लोग कहते हैं कि लेंगे तो हम यूनिक सुपर शक्ति का माल लेंगे तो हम रजत वॉशिंग पाउडर लेंगे तो हम यूनिक पत्ता ही लेंगे, दूसरा प्रोडक्ट को लेने को तैयार नहीं है जी। इसके लिए सिर्फ ये था कि शुरुआती दौर में चुनौती हमारे लिए था जी, अब नहीं है, अब कोई चुनौती नहीं है। अब हमको मार्केट में माल केवल सप्लाई देना है, लोग डिमांड करते हैं जी, और वो डिमांड उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। आज संस्था उस मुकाम पे जाकर के खड़ी है कि जहां से 1000 लोगों को रोजगार के अवसर दिख रहा है जी। आज कंपनी 2 करोड़ का इन्वेस्ट साइन करने को तैयार है जी। प्रशासन से तमाम कम्युनिकेशन हमेशा बना हुआ है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का जो एक योजना थी कि इन्वेस्टर समिट की मीटिंग में जी, उसमें भी काफी सम्मान लोगों ने दिया और लोग एकदम पूरी तरीके से तत्पर हैं कि इसको और आगे बढ़ाइए। और मुझे लगता है कि थोड़े दिनों के बाद जी, ये माना जाएगा कि इंडस्ट्री कहीं भी कोई लगा सकता है और इसको सत्य कर रही है सुपर शक्ति जी। हम लोग के पास छोटे पाउच से लेकर के 5 किलो तक का पाउच हम लोग दे रहे हैं। किस नाम से है? नाम हमारा है यूनिक सुपर शक्ति के नाम से है, यूनिक पत्ता के नाम से है और उजाला के नाम से है जी। और हमारा अभी एक हम लोगों ने नया ब्रांड लाया है, रजत के नाम से लाया है। रजत, हाँ, एक रजत के नाम से लाया है, शानदार ब्रांड है वो जी। और मुझे लगता है कि मार्केट में कोई कंपटीशन अब नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। अब ये प्रोडक्शन करना है और लोगों के दिलों को जीत करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा कोई समय आपके पास साथ आया कि जहां आपका दिल टूट गया हो, पूंजी फंस गई हो, ऐसे में आप कैसे उभरे? स्थितियां आई थी जब हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट किया तो बेहतर अनुभव ना होने की वजह से जी, और मार्केट में महंगाई का दौर आया। वॉशिंग पाउडर की दुनिया में ऐसा हुआ कि जो प्रोडक्ट हम लोग सस्ते में खरीदते थे उसका 3 गुना रेट आ गया, बढ़ गया, और हमारे पास जो पूंजी थी उसको हमने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, उधारी के रूप में गया। तो मेरे मन में एक बार आया कि कहीं ये घाटे का सौदा नहीं है, लेकिन फिर हमारे पास ये आया कि इससे बेहतर कोई धंधा भी नहीं हो सकता हमारे लिए, इसलिए कि इसका जो मेरे पास कमियां थी इस कंपनी की वो सब हमने देख चुका थे। हमारे जीवन का जो 6 महीने का, साल भर का समय था उसको हम लगा चुके थे। फिर बाद में मन में आया कि कोई नई इंडस्ट्री अगर लगाते हैं, कोई नई जगह पे जाते हैं तो फिर से हमको नया निर्माण करना पड़ेगा जी। और मुझे लगता है कि फिर वो उससे हम उबर करके फिर आगे बढ़े, एक कदम आगे बढ़े, तो फिर अब तो समझिए कालीन बिछी हुई है कंपनी के लिए। कंपनी अब तो आगे तमाम सारी वेलफेयर के रूप में भी काम करने को तैयार है। संस्था का मिशन है, संस्था का विजन है। संस्था ऐसे आगे अगर संस्था बड़ी हो रही है तो संस्था का विजन ये है कि हम लोग ऐसा विद्यालय खोलेंगे जिसमें मूक बधिर और विकलांग और गरीब घर के बच्चे पढ़ेंगे जी, और जो निःशुल्क होगा जी, निःशुल्क होगा, बहुत बड़ा काम है। उसका पूरे के पूरा खर्चे का वहन यूनिक सुपर शक्ति इंडस्ट्री करेगी जी। जो भी पैसा हम लोग यहाँ से कमाएंगे
हम ऐसे गरीब महिलाओं को रोजगार देने के लिए तत्पर होंगे कि जिनके घर पे अभी मतलब यह है कि कुछ कोई करने वाला नहीं है, उनको हम लोग प्रशिक्षित करके सर्टिफिकेट भी देने की कोशिश करेंगे कि आप कहीं भी जाओ या हमारे यहाँ अगर आप जॉब करोगे तो आपको ट्रेंड लेबर का पैसा हम लोग देंगे। दूसरी बात यह है कि संस्था ये भी कोशिश करेगी भविष्य में, जो हम लोगों का एक विचार है कि हम लोग एक अस्पताल खोलेंगे जिसमें निःशुल्क इलाज किया जाएगा इस एरिया के लोगों का, केवल निःशुल्क, मतलब 1 रुपए भी, सारा का सारा लोड जो है सुपर शक्ति लेगी। तो इस मिशन को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ईश्वर का साथ है और बाकी इस एरिया के लोगों का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है और इस मिट्टी को हम धन्यवाद देंगे जिस मिट्टी में जन्म ले करके ये विचार हम लोग के पास पैदा हुआ है। तो इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये आज हम आपको दिखा रहे थे कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि जहाँ पर ये पैकिंग की जा रही है और पीछे देख पा रहे हैं कि जो आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, इसको कहते हैं आधुनिक मशीन लगाई गई हैं। और ये पीछे बात देख पा रहे हैं जहाँ पर पूरी तरीके से इसको मिलाया जा रहा है और इसके जो पाउडर हैं बनाए जा रहे हैं और ये देखिए लेबर लगे हुए हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। ये पूरा हाल है और बहुत बड़ी जो है इनकी फैक्ट्री लगाई गई है। पहले फैक्ट्री महानगरों में लगती थी, औद्योगिक क्षेत्र में लगती थी, लेकिन अशोक यादव ने ऐसा करके दिखाया है और इन्होंने साबित कर दिया है कि कहीं भी किसी भी स्थान पे अगर फैक्ट्री लगाई जाए, मेहनत से काम किया जाए तो निश्चित तौर पे फैक्ट्री सफल हो सकती है। आज हम आपको दिखा रहे थे कि ये बस्ती जिले का ऐसा क्षेत्र है जहाँ ये बाढ़ का इलाका था और ये बंधे के किनारे एकदम बसा हुआ है और बंधे के किनारे इनका जो जज्बा था, उस जज्बे को देखते हुए आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा फैक्ट्री को खोला है और 50 लोगों का रोजगार दिए हैं। अभी आप देख पा रहे थे कि उन्होंने बात में कहा है कि आगे चल के वो अस्पताल खोलेंगे और आगे चल के विद्यालय खोलेंगे जहां पर लोगों को निःशुल्क शिक्षा देंगे और निःशुल्क लोगों का इलाज हो सकेगा। इन सब बातों के लिए आज हमारे साथ मौजूद थे अशोक यादव जी, जिन्होंने माझा इलाके में ऐसा करके दिखाए हैं जो लोग इनकी काफी तारीफ करते हैं। तो आज हम इसके लिए मौजूद थे। नमस्कार, धन्यवाद।